TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मैंने पीडीएफ जो बनाया था, ये उस समय बनाया था, कोरोना काल में, शुरुआती समय में। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पास इस तरह की डायरियां हैं, लेकिन हमने तो शुरुआत की थी इस तरह की डायरी से। काशीनाथ जी सर, यदि आप इसको पढ़ पा रहे हैं, डेट को तो पढ़िए, आप कौन सी तारीख को लिखी गई है डायरी, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, जूम करें आप, डेट लगी हुई है। बिल्कुल, 2/3/2002। एक भाई साहब, ये वसीम जी, शायद ये मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे होंगे जूम करने की, उसकी वजह से ये लाइनें बन रही है। हाँ, तो वसीम जी, आपका कोई न कोई ऐसा फंक्शन चालू है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, वो टच हो गया होगा, तो गलती से हो गया होगा। लेकिन कई बार जानबूझ के कोई साथी करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये मेरी डायरी है, जब मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, उस समय से मैंने लिखना शुरू कर दिया था अपनी डायरी। उस समय तो टीसीजी आकर के, आज तो आप लोगों को बार बार आकर के सफलता की डायरी के लिए रोज कह रहे हैं, उस समय तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। मैं बताऊं आप, मैं किसी अपलाइन के टच में नहीं था, टीसीजी के टच में नहीं था, किसी के टच में नहीं था। एक टीचर वाला दिमाग था कि कुछ लिखना चाहिए, तो लिखना शुरू कर दिया। और ये उस समय का लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या किया, ये उस समय की। ये तो अभी चलो मेरा याद घूम गया है, शायद वो एक्टिव हो गया है, तो इसको कुछ करते हैं। हम्म, पेन को हटाने के लिए क्या करेंगे, नहीं तो अपने हाथ से ही होगा ये। चलिए, अब भी लाइन बन रही है क्या, नहीं बन रही, चलो बन गई जो बन गई है। ये देखिए, दिल्ली का लिखा हुआ है, दिल्ली का लिखा हुआ है। एक भी तारीख यदि कोई मिस हो रही हो तो बताएं। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, डेट वाइज लिखा हुआ है, देखें आप। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख। यानी स्कूल भी जा रहा हूं और फील्ड वर्क भी कर रहा हूं, 100-150 किलोमीटर की रेंज में। देखिए आप, एक थोड़ा सा इसको देख लीजिए। किट लेने गया भीलवाड़ा, 2 जीपें लेकर के, 2 गाड़ियां लेकर के, किट ले, केवल कागज का डिब्बा आता था, 3 ड्रेसें आती थी, गाड़ियां भर भर के किट लाते थे। और राशि लिखी हुई है, 67,000, 27,000, 15,000, अलग अलग राशि लिखी हुई है। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, हो गया ना। यस, आप देखें आप कि ये डेट वाइज लिखा हुआ है, एक एक चीज डेट वाइज लिखी हुई है। तो समझने वाली बात है। ये देखिए, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, कोई भी एक, कोई भी एक जगह पढ़ लीजिए आप, कोई भी एक। अब ये मैं कब लिखता था मैं बताऊं आपको, रात को 1 बजे आया तो 1 बजे लिख रहा हूं, रात को 2 बजे घर आया तो 2 बजे लिख रहा हूं। तो यूं समझ लीजिए कि 1 मिनट के अंदर लिख रहा हूं, 1 मिनट के अंदर लिख रहा हूं अपनी डायरी को। कब लिख रहा हूं मैं, रात को आकर के, आप समझिए कि कोई आदमी घर से 7 बजे निकला हुआ है, 7 से 12 तक स्कूल में है, 12 बजे स्कूल से निकला हुआ व्यक्ति रात को 12 बजे घर आ रहा है, उसको सुबह वापस 5 बजे उठना है, स्कूल भी जाना है। किस हालत में लिखा होगा ये डायरी जो लिखी गई है, किस हालत में लिखी गई होगी, आप कल्पना करें। तो ये तो संजय दत्त स्टाइल में लिखी हुई है,
लेकिन आप फिर भी पढ़ पाएंगे। मावा का गुड़ा गया, सतपाल जी को 7 फॉर्म देकर आया। उस समय केवल वो ज्वाइनिंग फॉर्म होते थे। चार पूजा गया, सुरेश जी गुर्जर से संपर्क किया, बसंत जी से संपर्क किया, मेडिकल स्टोर के महाराज व गोपाल जी गुर्जर से संपर्क किया, रमेश जी वैष्णव का डुप्लीकेट फॉर्म भरा, जसराज जी के लिए पत्र छोड़ा। उस समय कोई कांटेक्ट करने का कोई मोबाइल तरीका था नहीं, है ना। उस व्यक्ति के लिए पत्र छोड़ा। नारायण सिंह जी से संपर्क नहीं हो सका, इसलिए पत्र छोड़ा, है ना। लेटर लिख के छोड़ के आ रहे हैं टीम साथियों के लिए कि मैं आया था, आपसे मिलना नहीं हो पाया, और ये सूचना है आपके लिए। रायपुर दादा के साथ गया दिलीप जी, नाथड़ियास व सगरेव गए, और राधे श्याम जी का, बजरंग जी का बड़वा के फॉर्म भरे। जमनेश जी बड़वा मजा की व्यक्ति हैं। अब ये बताऊं मैं आपको कि ये उस दिन का टूर है, ये लगभग 200 किलोमीटर का रन है। ये कितने किलोमीटर का रन है? 25/3/2002 को एक दिन का 200 किलोमीटर का रन है, 3 जिलों में, 2 या 3 जिलों के अंदर, जिसमें राजसमंद भी है, भीलवाड़ा भी है, और भी कोई आसपास के बॉर्डर का जिला हो सकता है। ये उस समय की बात बता रहा हूं जिस समय आरसीएम चेक, एक इनकम नहीं देखी है, 1 रुपया, आरसीएम की 1 रुपए की इनकम नहीं देखी है, और 4 लाख की गाड़ी बुक करने की तैयारी है। समझे आप इस बात को? ये सब कुछ किया है इस सिस्टम में। ये एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज, ये देखिए आप, डेट वाइज लिखी हुई है। और बस भर के ले जाता था भीलवाड़ा, ये देखिए लिखे, 11 बजे बस से भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए, और बस में कौन कौन थे उनके नाम लिखे हुए हैं। 2002 की बात बता रहा हूं, ये नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे जो नाम लिखा हुआ है, दादा, जो आज एमराल्ड अचीवर हैं, इनको मैं पकड़ के ले जाता था। ये 2 साल तक तो, साल 1.5 साल तक तो मैं जिनको पॉजिटिव करता था उनकी हवा निकाल देते थे, है ना। केवल मेरे साथ लटक के चलते थे ये लोग। फिर आगे देखें, इसी क्रम में आप एक नंबर देखें, 15 नंबर पर, 1 नंबर पर दिलीप जी देखें, 15 नंबर पर अर्जुन जी देखें। ये आज इस सिस्टम के स्टार एमराल्ड हैं, जो इस बस में आए थे, जिनको मैं पकड़ के ले गया था। उस समय बसें भरा करता था जिस समय मैंने आरसीएम की 1 रुपए की इनकम नहीं देखी थी। चेक तो आए थे, लेकिन उनको कैश नहीं किया था मैंने। बैंक अकाउंट भी बाद में खुलवाया है, ये जो तारीखें लगी हुई ना, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलाया। लोग कहते हैं ना कंपनी भाग गई तो चेक, उस समय तो ये बातें होती थी कि फर्जी चेक है ये तो, पेमेंट भी होगा कि नहीं होगा इसका, इन एन कैश होगा कि नहीं होगा। इतना विश्वास कहां से आया था हमारे अंदर, जब कंपनी में कुछ था नहीं, किसी अपलाइन के संपर्क में थे नहीं, फिर इतना विश्वास कैसे आया? ये इस देखने वाली बात। और आपके अंदर यदि इतना विश्वास है, आज तो आपके अपलाइन है, सब है, कंपनी, सिस्टम, सब कुछ इतना शानदार है, तो आपका बिलीविंग लेवल कितना होना चाहिए, कल्पना करिए आप। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये तो बहुत सारी बातें हैं, आपको एक एक लाइन में आपको बताऊंगा आपको, तो आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहां ले जाना चाह रहा हूं, कहां पर, यहां देखिए। 11 बजे स्कूल गया, बाबूजी को किट दिया, पे सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 16 लिया, संतोष जी आमेटा को बिजनेस समझाया, आरसीएम ऑफिस कांटेक्ट करके मिसेस ललिता आचार्य का की जाति को करेक्शन करवाया। देख, उस समय में ऑफिस में किस तरह से कोई चीजें चूक हो जाती थी तो करेक्शन किस तरह से करवाता था उनके, कोई कास्ट वगैरह में कोई फॉर्म भरते थे हाथ से। दादा के साथ वासनी गया, लहरी लाल जी, भगवान लाल जी से संपर्क किया, अच्छे वर्कर हैं। बद्री लाल जी के साथ सर की मांगी लाल जी से संपर्क किया, हेमराज जी, गणेश जी के डुप्लीकेट फॉर्म भरे,
और ये फॉर्म नंबर 16 वगैरह किसके लिए किए जा रही है तैयारी? गाड़ी बुक करने के लिए। उस समय टाटा इंडिका का क्रेज था, टाटा की इंडिका नहीं आई थी गाड़ी उस वक्त, तो उसको बुक करना था। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये देखिए, ये 16 तारीख को, 16 अप्रैल को मैंने टाटा इंडिका बुक की, 16 अप्रैल 2002 टाटा इंडिका बुक की थी मैंने, 11,000 एडवांस देकर के। और उस गाड़ी की बुकिंग, एक महीने तक गाड़ी मिली नहीं, तो उस गाड़ी की बुकिंग को मैंने कैंसिल किया और हाथों हाथ मारुति जैन लेकर के आया, डीजल गाड़ी। वो 11,000 मेरे गए। उस समय मेरे की सैलरी थी 6-7 हजार रुपए। आप कल्पना करो कि 2 महीने की सैलरी गई। इतनी ज्यादा जरूरी हो रही थी मेरे को गाड़ी लाने की, वो 11,000 छोड़े, हाथों हाथ दूसरी गाड़ी ली, और आरसीएम की इनकम नहीं देखी है। इसको बोलते हैं विश्वास। और आपको भरोसा नहीं होता हो तो यहां कहीं देखें आप कि मैंने अकाउंट भी बाद में खुलवाया, क्योंकि वो तो चेक आते थे आरसीएम के, और उस समय मेरा कोई बैंक अकाउंट था नहीं। हमारे को पेमेंट भी मिलता था, कैश मिलता था। यहां कहीं लिखा होगा कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया उसके बाद। समझे आप इस बात को? आ, ये देखिए, आ, सर देखें आप, काशीनाथ जी, हमारे दूसरे सर, 19 19 तारीख को देखिए, 19 तारीख को देखिए आप, जारी करवाई, 3x25, है ना। 3 चेकबुक इश्यू कराई, 25-25 लीफ वाली, है ना। यानी कि बैंक अकाउंट बाद में खुला है, गाड़ी पहले बुक हो गई है, बैंक अकाउंट खुला है, इसका मतलब आरसीएम से जो चेक आए हुए हैं 2 महीने के, क्योंकि मेरे को तो ज्वाइन हुए उस समय 2 महीने हुए थे। आरसीएम से जो 2 चेक आए हुए हैं, कोई 512 का और एक कोई उसके बाद वाला, उसको जमा कराने के लिए खाता खुलवाया है। और 4 लाख की गाड़ी बुक करवा ली है। सैलरी 6,000 है। 11,000 आने वाले समय में, वो जो मैं बुक करा रहा हूं गाड़ी, वो जाने वाले हैं। इसको बोलते हैं विश्वास। और ये सिस्टम चलता है विश्वास है। आपका विश्वास कितना मजबूत है इस सिस्टम के लिए। और यहां तो हमारे को कोई गाइड नहीं कर रहा था ना कि आप डायरी लिखो। कभी किसी के पास हो तो बताना, कितनों के पास लिखी हुई है उस समय की डायरियां। तो और यहां तो रोज टीसीजी आपको कह रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप सफलता की डायरी नहीं बना रहे हैं, तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये स्थितियां हैं। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा यदि, तो सुबह हो जाएगी। ये डेट वाइज लिखा हुआ है, डेट वाइज लिखा हुआ है। ये देखिए, मेरी 2006 की डायरी, मेरी 2007 की डायरी, मेरी 2008 की डायरी, मेरी 2009 की डायरी, 2011 की डायरी भरी हुई है, खाली नहीं है। किसी को चाहिए तो बता दूं, मैं अभी मेरी, मैं देख पा रहा हूं, ये पड़ी है जो इधर, मैं इसी कमरे में पड़ी है जहां मैं अभी जहां बात कर रहा हूं, क्योंकि तेरी हर चीज को सीने से लगा रखा है। सब कुछ मेरी नजरों के सामने, ये मेरे को ऊर्जा देती है। मेरी कई फाइलें अभी पड़ी हुई है। बेडरूम में ऐसी चीजों को शायद ही कोई रखते हो, लेकिन यहाँ तो बेडरूम में भी ये चीजें रहती है। नजर, सुबह उठते ही नजर पड़ती है, ये मेरी 2002 वाली डायरी, मेरी 2003 वाली डायरी। तो ये देखिए, टाइम टेबल इसको बोलते हैं साहब। नवंबर 2006 का टाइम टेबल देखिए आप, 1 से 30 तारीख लगी हुई है। गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी 1 से 30 तारीख तक का टाइम टेबल बना रहा है। देखें, 1, 2, 3 तारीख भीलवाड़ा, 1 तारीख भीलवाड़ा, 2 तारीख भीलवाड़ा, 3 तारीख भीलवाड़ा, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, किसी को नजर नहीं आ रहा होता।
दिख रहा है साहब? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख भीलवाड़ा। लोगों को एक दिन आने में जोर आता है, यहां 3 3 दिन डेरा डाल के भीलवाड़ा में रहते थे। कुछ साथियों को एक एक तीन 1 तारीख को बुलाते थे, कुछ को 2 को बुलाते थे, कुछ को 3 को बुलाते थे, कुछ को रोकने की कोशिश करते थे, कुछ रुकते थे, कुछ चले जाते थे, लेकिन अरुण कुमार 3 दिन रुकता था। गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी, सीएल लेकर के, पीएल लेकर के, मेडिकल लेकर के। फिर देखिए 4 तारीख को सकरावास, ये दिलीप जी के साथ। दिलीप जी बड़वा उस समय एक काम करते थे। फिर देखिए 6 तारीख कुंवरिया, ये अर्जुन जी सर का गांव है कुंवरिया, जहां से स्टार एमरल्ड निकले। उस समय वहां होम मीटिंग की है ना, इस तरह की होम मीटिंगें किया करते थे। 7 तारीख को राजियावास, 8 तारीख को आगरिया। ये सर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की रेंज के गांव हैं, जहां पर मैं रोज स्कूल के बाद जाया करता था। यानी अपनी ड्यूटी भी करना और ये काम भी करना। 9 तारीख लसानी, 10 तारीख जड़ोल, 12 तारीख सरदारगढ़, 13 तारीख रायपुर, 14 तारीख बनेडिया, 15 तारीख जेतपुरा, 16 तारीख देवगढ़, 18 तारीख केलवा, 20 तारीख बदनौर, 21 तारीख एमडी, 22 तारीख लसानी, 23 तारीख सरदारगढ़, 24 तारीख कांकरोली। ये देखिए इस तरह मैं बड़े प्रोग्राम करवाता था। ये दिनेश जी चौधरी का प्रोग्राम लिया, कांकरोली दिनेश जी चौधरी सर का प्रोग्राम कराया। ये सर मैंने कहां करवाया? एक टॉकीज में। 2006 में दिनेश जी चौधरी सर का प्रोग्राम कराया एक टॉकीज में, और 2 सेशन, एक सेमिनार, एक एलडीपी। तो जिम्मेदारियां लेने से काम होता है। मैसेज क्या है? आप अपनी टीमों में कितने प्रोग्राम करवा रहे हैं, खुद कितने कर रहे हैं, और इस सिस्टम के जो कामयाब लोग हैं उनके कितने प्रोग्राम आप करवा रहे हैं। रिजल्ट वहां से आएगा। आज आपको लगता है कि हमारे को आनंद ही आनंद है, तो ये पृष्ठभूमि आप देखें, नींव कैसे भरी गई थी। और आपको तो इतना जोर भी नहीं आएगा, आपको इतना जोर आने वाला नहीं है। और बकायदा टाइम भी लिखा हुआ है, 4:30 का स्कूल होता था। और देख लीजिए आप, नवंबर का टाइम, दैट मीन्स समर शेड्यूल, विंटर शेड्यूल। विंटर शेड्यूल मीन्स 10 से 4, और उस समय तो 10:30 से 4:30 का स्कूल होता था। और हमने मीटिंगें देर की, देख लीजिए आप, 6 बजे स्कूल से सीधा फील्ड में, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 3 बजे, 4 4 बजे घर लौटा हूं मैं। और आते ही नहा करके वापस निकला हूं स्कूल। ऐसा भी हुआ है। तो अब सब नहीं बताऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा अपने टीम साथियों के टाइम टेबल लेता था। ये देखिए, ये अर्जुन जी का टाइम टेबल है जो स्टार एमराल्ड है। अपना ही हिसाब नहीं, नीचे टीम का भी हिसाब, अपना शेड्यूल दीजिए मेरे को, आप कब कब कहां क्या कर रहे हैं। तो ये उनका शेड्यूल है, मेरे पास है। ये दिलीप जी का शेड्यूल है जो एमराल्ड है। तो आप अपने 2 साथियों को तो कम से कम कामयाब करिए साथियों, एक ए और एक बी के साथियों को। और ये दोनों ए और बी दोनों साथियों के टाइम टेबल है, मेरा खुद का टाइम टेबल और मेरी टीम के साथियों का टाइम टेबल। देखें आप, ये अर्जुन जी का, ये मेरा, फिर ये लगातार मेरे टाइम टेबल है। देखें आप, ये देखें आप, फरवरी, ये अर्जुन जी का टाइम टेबल फरवरी 2007 का। ये मेरा मेरा टाइम टेबल देखिए, मार्च 2007 का। भिलवाड़ा कितने दिन हूं सर, देखें आप।
मार्च 2007 में भीलवाड़ा कितने दिन हूं? कोई देखें, जूम करके बता देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो। 1 तारीख भीलवाड़ा, 2 तारीख भीलवाड़ा, 3 तारीख भीलवाड़ा, 4 तारीख भीलवाड़ा। 4 दिन, 4 दिन भीलवाड़ा। वो वही आरसीएम वर्ल्ड मच्छर जहां खाते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? उस समय की बात बता रहा हूं। और ये बाकी मीटिंग है। तो फिर देखिए, आउट ऑफ टाउन देखिए, कोई आदमी गवर्नमेंट सर्विस करते हुए परिवार में इकलौता होकर के सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, मैं इकलौता हूं, वो सारे काम करते हुए इस सिस्टम को कैसे खड़ा किया है? अब मार्च 2007 की बात ही नहीं है। मार्च 2007 में 1 2 3 4 भीलवाड़ा हूं। अप्रैल 2007 भी देख लीजिए, 1 तारीख भीलवाड़ा, 2 तारीख भीलवाड़ा, 3 तारीख भीलवाड़ा। और फिर देखिए आप, जयपुर टूर है मेरा, लालसोट लालसोट लालसोट, सवाई माधोपुर। फिर आगे का टूर देखिए, जय उधर टूर से आने के बाद बड़ौदा टूर है मेरा। 14 तारीख बड़ौदा, 15 तारीख बड़ौदा, 16 तारीख बड़ौदा। यानी सेमिनार, खुद की टाइम्स की सेमिनार है, ऑनलाइन सेमिनार। मेरी खुद की टिकट की मीटिंग है, सेमिनार, और मैं अगले दिन फील्ड वर्क कर रहा हूं वहीं। लिखा हुआ है देखिए, 16 अप्रैल 2007 फील्ड वर्क, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉलो अप। लीडर खुद मीटिंग कर रहा है वहीं, और वहीं फिर फील्ड वर्क भी कर रहा है। ये देखिए आप, आजकल बहुत सारे लीडरों को शर्म आती है कि मेरी तो खुद की मीटिंग है, मैं तो मीटिंग निपटते ही भाग के आऊंगा, बाकी पीछे वाले संभालते रहो। एक समय होता है साथियों, यहां पर खुद टाइम्स की मीटिंग है, उस समय टाइम्स आता था, आरसीएम टाइम्स, अभी भी आ रहा है डिजिटल अब। मेरी खुद की मीटिंग है टाइम्स की, होटल सिद्धार्थ में बड़ौदा, 15 तारीख को। और 16 तारीख को बड़ौदा में क्या है मेरा? फील्ड वर्क, फॉलो अप। फिर 17 तारीख को मैं कहा हूं? सूरत में। 18 तारीख को कहा हूं? सूरत में। क्या है? फील्ड वर्क। आप लोग आउट ऑफ टाउन कितना फील्ड वर्क कर रहे हैं? आपको लगता है कि इनको, इनका बिजनेस अच्छा है, इनको इनकम अच्छी आती है, तो उसके पीछे किए गए काम हैं। आप कितना आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं? आप कितना आउट ऑफ टाउन कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं, कितना करवा रहे हैं टीम से? डिसिप्लिन होना पड़ेगा साथियों। फिर रिटर्न में सूरत से कहां है? मेहमदाबाद, जहां से हमारे बीच में भी सुभाष जी बैठे होंगे, टेक्निकल अचीवर। आउट ऑफ टाउन बिजनेस, आउट ऑफ टाउन बिजनेस। हमारे बीच में सुभाष जी हो तो डिजिटल हैंड रेज करें। सुभाष जी हैं क्या? ये उनके वहां मेहमदाबाद, मेहमदाबाद, मेहमदाबाद। देखें आप, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, है ना? और जीप लेकर के मैं फील्ड वर्क करता था, वहां किराए की गाड़ी लेता था, जीप। अपने साथी, उस समय ये कारें वारें बहुत कम थी, प्रचलन में जीपें ज्यादा चलती थी, जिसमें 5 7 10 साथी बैठ सकते हैं। जीप किराए लेकर के फील्ड में साथियों को बिठा करके मैं चलता था वहां। देखें, लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा हो तो ये जूम कर देता हूं। जीप फील्ड वर्क, ग्रुप मीटिंग, कहां पे? अहमदाबाद, गुजरात। और ये फील्ड वर्क करके मैं कहा ला रहा हूं इन सारे साथियों को? अहमदाबाद लेके आ रहा हूं। कोई बड़ा प्रोग्राम हो उससे पहले 3 दिन फील्ड वर्क करो। अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर फील्ड वर्क करके फिर गाड़ियों में भर के कहां ला रहा हूं लोगों को? बीसीजी का प्रोग्राम है अहमदाबाद में, दिनेश दिनेश हॉल में। देखें आप, बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम दिनेश हॉल में। और कितने सेशन है? 3 सेशंस। और मैं तीनों ही सेशन में अपनी टीम के साथ था।
कुछ टीमें पहले सेशन में बिठाई, कुछ टीमें सेकंड सेशन में बिठाई, कुछ टीमें थर्ड सेशन में बिठाई, और मैं तीनों ही सेशन में रहा। कितनी बजे से? सुबह 11 बजे घुसा और रात को 10 बजे बाहर निकला हूं दिनेश हॉल से, अहमदाबाद दिनेश हॉल। सुबह 10 बजे पहला सेशन शुरू हुआ, तीसरा सेशन रात को 10 बजे खत्म हुआ, और मैं तीनों ही सेशन में मौजूद हूं, ऑल 3 सेशंस। और क्या चाहिए आप लोगों को सबूत? और ये डायरी किसी सबूत के लिए नहीं लिखी गई है। ये नहीं था कि मैं 2023 में कोई वेबिनार करूंगा और उसमें मैं अपने टीम साथियों को काशीनाथ जी की उपस्थिति में ये दिखाऊंगा, इस उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। ये अपना हिसाब अपने को देने के लिए लिखी हुई है। जो व्यक्ति अपना हिसाब खुद रख लेता है ना, उसको फिर किसी बॉस की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो खुद ही अपनी किक मारे, उसको किसी किक की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमने सेल्फ किक लगाई है साथियों, सेल्फ किक लगाई है। हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे किसी भी अपलाइन से पूछ लेना कि अरुण कुमार को कभी किक लगाने की जरूरत पड़ी क्या? कभी भी पूछ लेना। अरुण कुमार ने अपने खुद के किक लगाई और टीमों टीम साथियों को किक लगाई है। और मैं जितने भी साथी बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, खुद किक लगाइए। इससे पहले दुनिया आपको फुटबॉल बना दे किक लगा लगा के, अपनी खुद किक लगाइए। अपने आपकी किक की आपको इतनी चोट भी नहीं पहुंचेगी, कोई देखेगा भी नहीं और शर्म भी नहीं आएगी, स्वाभिमान भी खत्म नहीं होगा। खुद ही लगाइए, रोज अपने आप को एक किक लगाइए, चाहे वो लात किसी भी तरह की हो, लेकिन खुद को लगाइए। फिर देखिए रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते। और ये चीजें मैं हर कभी नहीं बताता हूं। आज ठीक है, संयोग बन रहा है, मैं दिखा दिया है। मैं शायद हो सकता है ये 2 साल बाद आज मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूं। 2020-21 में कभी दिखाई होगी, जब बनाया पीडीएफ तब 1-2 बार दिखा दिया, आज वापस दिखा रहा हूं। तो आज जो साथी बैठे हैं उनको मिल रहा है सौभाग्य हमारे अंदर झांकने का। और ये फिजिकल में संभव नहीं था साथियों। मेरी ये डायरी खोल के मैं 300 साथियों को नहीं दिखा सकता, लेकिन ये डिजिटल स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिख रही है। और ये जो एजुकेशन मिल सकती है यहां इस माध्यम से, वो कहीं नहीं मिल सकती। ये जो विश्वास आपका जगा सकती है वो और कोई चीज नहीं जगा सकती। ये कोई बनावटी फेंकू बातें नहीं है, ये हकीकत आपके सामने है। तो मैं खुद भी टाइम्स की मीटिंगें कर रहा था टेक्निकल के रूप में, टेक्निकल अचीवर के रूप में। ये एक टेक्निकल का टाइम टेबल है, एक टेक्निकल अचीवर का टाइम टेबल है, ये किसी रॉयल्टी अचीवर का टाइम टेबल नहीं है। ये एक टेक्निकल अचीवर का टाइम टेबल। यहां तो रॉयल्टी अचीवर भी साला में तो साफ बन गया, यहां तो विनर बन गए वाइटल में। तो हम तो बहुत बड़े बन गए साहब। अब हम होम मीटिंगें थोड़ी करेंगे क्या? हम होम मीटिंगें भी कर रहे हैं, पेड मीटिंगें भी कर रहे हैं, और सीनियर्स की मीटिंगें भी करवा रहे हैं। मतलब चारों तरफ से काम हो रहा है। करना पड़ेगा, कुछ समय कर लीजिए। अभी तो मैं 2 संडे काम करता हूं केवल, जहां तक फिजिकल वर्क की बात है, ओनली 2 संडेज। डिजिटल तो मैं आपके लिए रहता ही हूं, सातों ही दिन काम करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। और आज भी मैं जितना काम करता हूं उसका कोई आधा भी कर लेना तो वो डायमंड बन जाएगा। बड़ा सीधा सा मामला है। हमने जिन परिस्थितियों में जो काम किया है उसका आधा भी कर ले कोई आज के हालात में, तो बहुत आगे जाएगा। चलिए सर, तो अब सारी चीजें ये तो मैं सहयोग से बता दिया मैंने आपको, सारी थोड़ी बताने वाला हूं। बाकी आप देखें, ये देखिए, फैमिली टूर 1 तारीख से 7 तारीख तक मनाली हिमाचल प्रदेश में, टेक्निकल अचीवर की मीट थी ये, मुकेश जी कोठारी सर के साथ। 1 तारीख से 7 तारीख तक मनाली। और फिर नीचे आप मेरा टाइम टेबल देख सकते हैं।
बच्चे का मुंडन था, प्रोग्राम था, और उसके बाद में फिर टूर पे निकला हूं। मेरी सेमिनार है जोधपुर, मंडप रेस्टोरेंट जोधपुर में। मंडप रेस्टोरेंट में मेरी खुद की मीटिंग टाइम्स की, और उसके बाद जोधपुर में फील्ड वर्क। क्या आप लोग ऐसा करते हैं या केवल निकल जाते हैं बस? देखें आप, मल्होत्रा, आरसीएम टाइम्स। जोधपुर में एसपी सर का प्रोग्राम था, उसको अटेंड किया, टीमों को अटेंड कराया। जोधपुर में मैं फील्ड वर्क किया। बालोतरा में मेरा खुद का प्रोग्राम था, आरसीएम टाइम्स, गायत्री हॉल में। उसके बाद बूंदी टूर पे निकल गया मैं, केशव राय पाटन मेरी मीटिंग थी, दुर्गेश जी बैरवा की टीमों में। छिपा बरोद में मेरी मीटिंग थी आरसीएम टाइम्स की। 12 में मेरी मीटिंग थी। 11 बजे अलग टाइम्स की मीटिंग कर रहा हूं, शाम को 6 बजे अलग टाइम्स की मीटिंग कर रहा हूं। सांगोद में, कैथुन में, है ना। दुर्गेश जी बैरवा जो अभी स्टार रूबी है, फाउंडर स्टार रूबी, उनकी टीमों में ये प्रोग्राम है। यानी हम सर के प्रोग्राम करवाते भी थे, हम सर के टीमों में प्रोग्राम करते भी थे। ऐसा आप भी करिए। तो सांगोद, कैथून, फिर उसके बाद और देखिए बूंदी टूर से आने के बाद मैं कहां निकल गया हूं, अहमदाबाद, सरखेज, फिर बड़ौदा, फिर मेहमदाबाद। तो ये इस तरह का टाइम टेबल। अब मैं किस किस का बताऊं मैं आप, ये देखिए। अगले महीने 1 तारीख भीलवाड़ा, 2 तारीख भीलवाड़ा, 3 तारीख भीलवाड़ा, फिर 6 तारीख माउंट आबू, 7 तारीख माउंट आबू, 8 तारीख माउंट आबू, 9 तारीख माउंट आबू, 10 तारीख माउंट आबू। फिर माउंट आबू से ही कहां निकल गया हूं मैं, सूरत, खेरगांव, जहां से योगेश भाई हैं। धर्मपुर में 6 बजे मेरी मीटिंग है। वापी में मेरी 10 बजे मीटिंग है। बिल्ली मोरा में 1 बजे, चीकली में 6 बजे। दिन की 3 3 मीटिंगें आउट ऑफ स्टेट। देखें आप, विश्वास नहीं आता हो तो। वापी में 10 बजे, 13 तारीख। वापी 10 बजे, बिल्ली मोरा 1 बजे, चीकली में 6 बजे। ये 50-50 किलोमीटर की डिस्टेंस के स्टेशन हैं, आउट ऑफ स्टेट जाकर के। फिर देखिए, 14 तारीख सूरत, 15 तारीख सूरत, 16 तारीख सूरत, 17 तारीख सूरत। मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर सूरत मीन्स। और ये आदमी गवर्नमेंट सर्विस करता है, कहां से लाया छुट्टियां। और हमारे जो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, जो भाई साहब एक दिन की छुट्टी लेने पर लेते हैं, जैसे आरसीएम पे मेहरबानी कर रहे हैं। हम भी एम्प्लॉय के रूप में किया है काम हमने। ये छुट्टियां ली होगी, मेडिकल ली होगी, सीएल ली होगी, पीएल ली होगी, कोई ना कोई तो ली होगी। तो समझिए आप इस बात को। अब क्या क्या बताऊं मैं, बढ़ना पड़ेगा फास्ट। बाकी तो ये तो देखिए, ये देखिए, ये टाइम टेबल देख लीजिए आप। हर महीने आपको आउट ऑफ स्टेट का प्रोग्राम नजर आएगा। लोकल तो नजर आएंगे, लेकिन आउट ऑफ स्टेट 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। क्या आपका बिजनेस आउट ऑफ टाउन है? आउट ऑफ जाने के लिए कुछ समय आपको बाहर निकलना पड़ता है, फिर टीमें बाहर निकलती है। ये करना पड़ेगा आपको। देखें आप, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, कहां कहां प्रोग्राम है। नडियाद, रास्का, मेहमदाबाद, अहमदाबाद, उदयपुर, भीलवाड़ा, फतेहनगर। देखें आप, तो भीलवाड़ा तो आपको नजर आएगा ही, ऊपर ही ऊपर। ये देखिए, अप्रैल 2008, मई 2008, जून 2008, जुलाई 2008। उस समय भी देखिए डीटीडब्ल्यू क्या करता था मैं। ये देखिए, मेरे गांव में मुझे डीटीडब्ल्यू करनी पड़ती थी। देखिए, 1 तारीख, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, क्योंकि मैंने अपनी दोनों लेके अपने ही गांव में खोल रखी थी। इसने इसको ज्वाइन करा दिया, इसने इसको ज्वाइन करा दिया।
इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इन सब से निपटने के लिए डीटीडब्ल्यू करनी पड़ती थी मेरे को उस समय भी। 2002 में भी करता था, खैर यहाँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2008 में। तो ये देखिए, टाइम टेबल देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, भिंड मध्य प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली एनिवर्सरी अक्टूबर 2008, 20 अक्टूबर 2008, यानी 21 अक्टूबर 2008 को दिल्ली में एनिवर्सरी थी। आपको किसी को चाहिए कि 2008 में एनिवर्सरी कब थी और कहां थी, तो 2008 में ये एनिवर्सरी दिल्ली में थी। और दिल्ली से मैं सीधा कहां निकल गया हूं, फील्ड में एमपी टूर पे निकल गया हूं। मुझे आना तो राजस्थान था, लेकिन मैं कहां निकला सीधा, वहां से एमपी टूर पर निकल गया, जहां से आप मुरैना से बिजनेस है, वहां से रॉयल्टी अचीव और फौजी सर हैं, रणधीर भाई हैं और टीम है। ये हमारे बहुत सारे मुरैना के साथियों को रहती है शिकायत कि सर आप कब आओगे, तो देख लो सर तो कई बार आए हुए हैं, ये रिकॉर्ड देख लो। भिंड मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, सबलगढ़ में मेरा प्रोग्राम था और मुरैना में मेरा प्रोग्राम था। ये 23, 24, 25 अक्टूबर। और पीछे देख लो, फील्ड वर्क, खुद ही मीटिंगें करनी लीडर के रूप में और फिर फील्ड वर्क भी करना है। तो ये देख लीजिए। और मेरी खुद की मीटिंग है, फील्ड वर्क कर रहा हूं, और 26 को मेरा मुरैना में मध्य प्रदेश में प्रोग्राम है दिन में 1 बजे। ये देख लीजिए आप, यानी 23, 24, 25, 26 एमपी, दिल्ली एनिवर्सरी से सीधा। और हम एनिवर्सरी में जाते हैं तो भाग के वापस घर आते हैं कि घर कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। सेम डे उसी ट्रेन को पकड़ लेते हैं, शाम को खत्म हुई नहीं, भागे नहीं वहां से, जैसे घर कहीं भाग जाएगा। दीजिए साथियों, टाइम दीजिए इस सिस्टम के लिए, आगे जाकर के ये आपको फ्री कर देगा, बिल्कुल फ्री कर देगा। 114 साथी अभी भी बने हुए हैं, अपने को तो केवल 14 चाहिए। चलिए, और यार ध्यान ही नहीं रहा, 12 बज गई। हो, मैंने तो घर पीछे मुड़ के अब देखा है, साथियों को बोलने का ही मौका नहीं दिया आज तो। हद हो गई आज तो। चलिए बंद करते हैं इसको। चलिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जुलाई 2010, सितंबर 2010, 2010, जनवरी 2011, अप्रैल 2011, अक्टूबर 2011। इस समय हमारे पर कुछ अवांछित कार्रवाई हुई थी। 2011, नवंबर 2011, फिर साल भर का ब्रेक आया। मैंने तो अपना प्रोग्राम दिसंबर का भी बना रखा था ऑलरेडी, और कुछ प्रोग्राम किए भी सही। और उसके बाद देखिए, दिल्ली जंतर मंतर धरना दिया, आरसीएम को चालू करो। 19 फरवरी जयपुर, एक दिवसीय धरना। 20 मई 2012 से 27 मई 2000 जयपुर आंदोलन विद मिसेस, मिसेस के साथ जयपुर आंदोलन में था मैं। फिर 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जयपुर आंदोलन में विद मिसेज। और इस समय टीसीजी सर बाहर आए थे। फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वरदान बनी। तो ये वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद के वापस टाइम टेबल है, फिर से नए सिरे से। यानी 1 करोड़ का बिजनेस जीरो हुआ, 1 करोड़ का बिजनेस जीरो हुआ, नए सिरे से फिर शुरुआत की। फिर वही होम मीटिंग है, फिर वही ग्रुप मीटिंग है।
एक एमराल्ड अचीवर वापस अभियान पर चल पड़ा और आज हम आपके बीच में एक रूबी अचीवर के रूप में मौजूद हैं। तो साथियों, लगातार चलते रहने से सब कुछ होता है। बहुत जरूरी है। आज की डायरी भी देख लीजिए आप, आज की भी लिखी हुई है, आज का भी लिखा हुआ, डेट लग रही होगी, दिख रही होगी आपको। तो यहाँ कोई दिखावा नहीं है, सब दिल से है। और यहाँ अपने को कौन चेक करने वाला है कि मेरे टेबल पे कुछ पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है, किसको दिखाना है मुझे। तो अपने प्रति जिम्मेदार बनिए, बड़ा सीधा सा मामला है, खुद के प्रति जिम्मेदार बन जाइए। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join